कई बार ऐसा होता है कि इंसान की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है तो उसे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन उसके जिंदगी में दुख आ जाता है तो वो ईश्वर से नाराज हो जाता है, ईश्वर से परेशान हो जाता है। वहीं संसार में बहुत लोग ऐसे हैं कि सुख के समय ईश्वर का स्मरण न करते हैं, लेकिन दुख के समय ईश्वर का स्मरण करते रहते हैं। वहीं कई लोग संसार में ऐसे भी होते हैं जो सुख में तो ईश्वर के स्मरण को करते ही करते हैं, दुख में भी उनका अटूट विश्वास बना रहता है। और जो इंसान सुख में भी स्मरण करे और दुख में भी ईश्वर से विश्वास न खोए, उस इंसान को ईश्वर बहुत देते हैं। बहुत लोग हमारे चैनल पे कमेंट करेगा कि मैं तो हमेशा ईश्वर का पूजा पाठ करता हूं, हमेशा ईश्वर को मानता हूं। पर आप देखिए, सच्चाई यही है कि सुख के समय बहुत कम लोग करते हैं। पूजा पाठ करना अलग बात है, दिल से ईश्वर को पुकारना, दिल से ईश्वर के लिए सोचना, वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। अभी संसारिक बड़ी दुनिया में जहां इतनी माया है, कौन इंसान है जो मीरा की तरह कृष्ण का राह हमेशा देखे, हमेशा कृष्ण की तरह सोचे? बहुत कम लोग हैं इस धरती पर जो सुख में चाहे दुख में ईश्वर को हमेशा अपने अंदर बसा के रखते हैं। भगवान ही वैसे लोगों को इस धरती पर भेजते हैं कुछ खास बना के। ऐसे उनके जिंदगी में वैसे बहुत दुख नहीं आता है, इतना भी ज्यादा दुख नहीं आता है कि वो बर्बाद हो जाए। हाँ, उनके जिंदगी में संघर्ष आता है, संघर्ष आता है। कभी कभी शारीरिक बीमारी कोई आ गया तो अलग बात है, लेकिन बाद में वो ठीक भी हो जाता है। भगवान जिसको विशेष प्रेम करते हैं उसको विशेष ट्रीटमेंट भी देते हैं, एकदम से उसे दुनिया से विलुप्त नहीं कर देते। आज का जो मेरा कोटेशन है, ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रखा हुआ है। तो आइए इस विषय पे बात करते हैं। शुरू करें इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके शेयर करिए। संसार में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो जिंदगी में सुखी रहते हैं, उनके जिंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होता है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। अचानक जिंदगी में कुछ परेशानी आ गई, कुछ तबाही आ गई, कुछ मुसीबत आ गई, तो ईश्वर को गाली देने लगते हैं, ईश्वर को भला बुरा कहने लगते हैं। लगभग अमूमन सब लोग ऐसे ही होते हैं। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। जो संसारिक इंसान को दोषी नहीं मान सकता वो भगवान को ही दोषी मानता है। हाँ, लेकिन उनकी जिंदगी में जब अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, तो वो ये नहीं मानते कि ये जो उनको मिला है वो ईश्वर ने दिया है। नास्तिकों के साथ ये खास प्रॉब्लम है कि अच्छा होता है तो मानते ही नहीं है कि ईश्वर ने दिया है। बुरा में भी नहीं मानते हैं, लेकिन जिंदगी में एक समय ऐसा आ ही जाता है हर इंसान के कि इतनी दुख मुसीबत जिंदगी में आ ही जाती है कि ईश्वर बता देते हैं कि हाँ, इस संसार में तुम नहीं कर रहे थे, ये जो तुम्हारे साथ हो रहा था ये तुम नहीं कर रहे थे, वो मैं कर रहा था। और ये जो मैंने दुख दिया है ये भी मैंने ही दिया है, इसीलिए कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप को बदलो, तुम अपने आप को उस काबिल बनाओ, तुम इस संसार के काम आओ, तुम लोगों के काम आओ। अकेले क्यों जीते हो? अकेले जीने से क्या हो जाएगा? बड़ा इम्तिहान लेते हैं ईश्वर, किसी को जब बड़ा देते हैं तो बड़ा इम्तिहान लेते हैं, नैसर्गिक सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। अब जिंदगी में बड़ा मिलेगा तो बड़ा इम्तिहान भी देना पड़ेगा, बड़े कष्ट से गुजरना भी पड़ेगा। उस पल अगर इंसान को यह बोध हो जाता है कि मैं नहीं ईश्वर कर रहा था, वो मान लेता है, तो ईश्वर उसको माफ कर देते हैं।
फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इंसानों के साथ समस्या ये है कि सुख में तो वो कभी ईश्वर का स्मरण करते नहीं हैं, दुख में ईश्वर को गाली देते हैं। गाली देकर भले मंदिर जाए, पूजा पाठ करे, कई लोग दिल से भी करते हैं, कई लोग डर से भी करते हैं। लेकिन एक इंसान है जिसने जीवन में सुख में भी ईश्वर का स्मरण भरपूर किया, उसके जीवन में दुख आया तो भी उसने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा, ईश्वर का साथ छोड़ा ही नहीं, ईश्वर से भरोसा हटाया ही नहीं। सुख में तो रात दिन ईश्वर की पूजा पाठ करता ही था, दुख में भी, क्योंकि देखिए संसार का नियम है कि सुख आएगा तो दुख आएगा, दुख आएगा तो सुख आएगा। जो इंसान ईश्वर पे भरोसा रखता है उसे ये बात पता होता है कि जिंदगी चक्र है, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये आते रहते हैं। उसे पता है कि ये जो दुख आया है ये मुझे बदलने आया है, मेरे अंदर कुछ परिवर्तन लेकर आया है, मुझे परिवर्तन अपने अंदर कर लेना चाहिए। और खुशी खुशी कर लेता है, उसके जीवन में ज्यादा दुख नहीं रहते। दुख आता है वो इसका ईश्वर पे भरोसा रहता है कि ईश्वर एक दिन ठीक कर देंगे। लेकिन आजकल अधिकतर लोगों का ये विश्वास खत्म हो गया है कि ईश्वर ठीक नहीं कर पाएंगे। अरे ईश्वर ठीक कर देते हैं, मेरा खुद का अनुभव है, मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है कि ईश्वर इस धरती पर है। कई बार मैंने भी अपने जीवन में अनुभव किया है, मैं अपने अनुभव के आधार पे ही कह रहा हूं, बाकी का मैं नहीं जानता। मैं ये नहीं कह सकता कि पूजा करने से अच्छा होता है, बुरा होता है, ईश्वर पर विश्वास रखने से अच्छा होता है, नहीं होता है। पर मेरा इतना विश्वास है कि जीवन में बुरा होता है तो ईश्वर अच्छा भी कर देते हैं। बुरा समय जब आता है तो इंसान का भगवान पे भरोसा होने लगता है, उसे लगने लगता है कि जिंदगी में कोई और भी है जो हमारी जिंदगी को संचालित कर रहा होता है। तो इसीलिए जब आप खुश है तो ईश्वर का पूजा पाठ करिए ही, ईश्वर को अपने अंदर बसा के रखिए ही। अगर जिंदगी में कभी निराशा चल रही है, कभी परेशानी चल रही है, कभी कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो रोइए मत, भरोसा रखिए ईश्वर पे। आज नहीं तो कल वो ठीक कर देंगे, अच्छा कर देंगे। हर चीज का इस दुनिया में हल हो ही जाता है, हर चीज का हल ईश्वर कर ही देते हैं। हाँ, बस हमें समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, हमें समय का इंतजार करना पड़ता है। और जब समय का आदमी इंतजार कर रहा होता है तो वो समय बड़ा कष्टदायक लगता है। एक एक पल लगता है जैसे सदियों से जी रहा हूं। एक एक पल इतना कष्टदायक हो जाता है कि समझ ही में नहीं आता, जिंदगी इतना बुरा क्यों हो जाती है कभी कभी। लेकिन वो अच्छी बात है, वो बदलाव के लिए आई है, आपको बैरागी बनाने के लिए आई है, थोड़ा जीवन में उदासीन बनाने के लिए आई है। इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे और यकीन मानिए जब ये समय बीतेगा आपकी जिंदगी से आप नया इंसान बनकर उभर कर आएंगे। इसीलिए सुख हो या दुख हो हमेशा ईश्वर का स्मरण करते रहिए। उम्मीद करता हूं मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर करिएगा। नमस्कार।